जब कभी भी देखते हैं, देखने का अर्थ मतलब होता है आंखों से। यद्यपि कानों से भी देखा जाता है, नाक से भी देखा जाता है और हाथों से भी देखा जाता है और रश्मि की युवा के माध्यम से भी देखा जाता है भिन्न भिन्न पदार्थों को। रूढ़ पड़ा है देखने का अर्थ आंखों से। दिखता नहीं क्या, ऐसा पूछते है ना? और अब जब दो आंखें दी गई है या मिल गई है, ये तो ठीक है, हम अच्छे ढंग से देख सकें, लेकिन बीच में ये नाक को क्यों रखा है? नाक, इसकी क्या आवश्यकता है? ये एक प्रकार से दीवार के काम कर रहे हैं। ये यदि नहीं हो तो क्या लाभ? हानि तो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य जैसा हमें लगता है। इस आंख का विषय अलग है और इस आंख का विषय अलग है। इधर के व्यक्तियों को हम देखते हैं तो इस आंख से नहीं देखते, किंतु इस आंख से देखते हैं। अब जब इधर देखना होता है तो इस आंख से देखते हैं, तो ये बंद कर दे, नहीं, वो काम तो कर नहीं रहे, बंद नहीं करते। इसी रहस्य को हमें समझना है। एक एक नए एक प्रकार से प्रमाण के अंश का बोध हमें कराते हैं। एक ने केवल व्यवहार में निश्चय ने ऐसा समझ लो, तो इसके माध्यम से दूसरा आंख इधर का नहीं काम करेगा और इधर की आंख इधर के काम नहीं करेंगे, ये पक्का है। हाँ, जब हम सामने देखते हैं उस समय दोनों आंखें काम करती रहती हैं। उस समय हम इसके रहस्य को और विशेष रूप से जान सकते हैं। जैसे जो ही हम सामने देख रहे हैं, मान लीजिए अपने ही हाथ को सामने रख करके देख रहे हैं, उस समय में भी एक प्रकार से दूसरे दोनों आंखों से देखते हुए भी जो शेप एंगल बनता है वो भिन्न भिन्न बनता रहता है, क्योंकि नजदीक पास होने के कारण इन दोनों के शक्ति एकत्रित होने के कारण स्पष्ट दिखता है। और उसमें से एक आंख को बंद करके सामने देखो, वह दूर जैसा लगता है। हाथ पत्थर पास है लेकिन वह दूर जैसा लगता है, क्योंकि दोनों मिलकर के जब करते हैं और स्पष्ट और नजदीक दिखने में आता है। और जब हम दोनों में से एक के द्वारा देखते हैं, उसकी असलियत, उस आंख की क्षमता कितनी है वह हमें तब ज्ञान हो जाता है। कभी भी आंखों के नंबर को आप डॉक्टरों के पास जाकर के दिखाते हैं और सिर में दर्द हो रहा, ये हो रहा, आदि आदि आप शिकायत बताते हैं, उस समय वो कहते हैं कि आपको इस आंख से दिखते तो है, लेकिन दिखते हुए भी एक प्रकार से कमजोर है, उसके नंबर आ गए हैं। उस नंबर वाले की जो आंख को एक प्रकार से चश्मा ले लो, उसके द्वारा काम होता है।
चश्मा के द्वारा ही वो ठीक होता है, ऐसा कोई मेरा सिद्धांत नहीं है, लेकिन आप लोगों का सिद्धांत बनता जा रहा है, इसलिए उस सिद्धांत का विरोध हम क्यों करें। आपको देखने में आना चाहिए, ये जब परिवर्तन होते चले जाते हैं नंबर, उस समय आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, आपका विकास हो रहा है। जैसे बच्चों का नंबर बढ़ जाते हैं ना परीक्षा में, इसी प्रकार आप लोगों की भी उम्र के हिसाब से नंबर अंकों के बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, किंतु वो खराब दिख रहा है। अब एक बार, दो बार, कई बार हमने देखा, स्पष्ट हो गया है, एक आंख और दो आंख, एक आंख उसी वस्तु को देखती है तो उसका स्वरूप अलग स्पष्ट होता है, और दोनों आंखें मिलकर के जब करते हैं उस समय सामने की वस्तु और स्पष्ट हो जाती है। इसको देखना हो तो आप अपने हाथ की रेखाएं देखा करो। नहीं समझे? ललाट पर दो रेखा है ना, उनको देखने के पीछा से इतना ज्ञान हो जाएगा, आपको शोध हो जाएगा। ये हाथ में जो लकीर है उनको आप देखो एक आंख से, तो ज्ञात हो जाएगा कि हमारी क्षमता कितनी है, कौन सी आंख की क्या है। ये यदि नाक निकल जाए तो क्या होता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समय हम इस ओर देखते हैं तो ये काम करती है आंख, दाहिनी आंख। ये क्या काम करते उस समय? उधर जाते नहीं जा सकती, ध्यान रखो, उधर नहीं जा सकती, तो फिर उधर के दिखते क्यों नहीं? उस समय उधर न जाकर के वह आंख दूसरी ओर आ जाती। कि दूसरी कौन सी ओर? इस ओर तो नहीं आ सकती, किंतु यहाँ पर नाक की जो अनी है लास्ट, वहां पर आ जाती है। वो वहां पर क्या देख रही है भीतर के? नहीं, वो ये आंख कह रहे, बाई आंख, दाहिनी आंख, वो तुम्हारे साथ मैं हूं। अब समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि तो मैं आपकी समझ को तब समझता हूं जब आपके बिना कहे तालियां बज जाती हैं। मुख्य विषय ये था कि जिसका विषय वो नहीं है, फिर भी उसका पुरुषार्थ ये होता है कि मैं, आप जब इधर देखोगे तो मैं आपके साथ हूं, काम में नहीं आऊंगी लेकिन साथ हूं, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और दाएं आंख जब बाएं काम करती है उस समय मैं भी तुम्हारे साथ हूं। नहीं समझे? हाँ। अब इसके उपरांत फिर नाक की क्या आवश्यकता थी? ये तुम लोगों में दोनों बहनों के बीच में कहीं टकराहट न हो जाए, इसलिए भैया कहता है, नहीं समझे बहन जी, दीदी तुम इधर इधर ही रहो, ज्यादा मिल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आत्मा को मुझसे दर्द हो जाएगा, इसलिए शांति रखो। बात समझ में आ रही है? उदाहरण के द्वारा विषय स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक अंश का ही ज्ञान कर सकते हैं, ये फलितार्थ निकला। हम पूरे का, समग्र का ज्ञान नहीं कर सकते। समग्र का जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रमाण है। और प्रमाण के एक अंश को जानने वाले नहीं कहलाते हैं, तो यह वस्तु के एक अंश को हम इस अंक से और इस अंक से अथवा दोनों मिला करके एक को देखते हैं, इस स्पष्ट फलितार्थ निकलता है। हमारी कमजोरी कर्मों के कारण, ज्ञानावरण आदि का कर्मों के उदय के कारण इसमें
ज्ञात होता है। हम कितने भी अच्छे ढंग से देख ले, हम वस्तु समग्र वस्तु को देख नहीं सकते। सामने देखा उस बाजू में जो है, पीछे में बाजू में जो है, वो देखने में नहीं है। एक एलिवेशन को देख लेते हैं, उससे ठीक विपरीत एलिवेशन हमें देखने को नहीं मिलता। ऊपर से देखते हैं, नीचे तक तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अंश देखने में उपलब्ध होता है, कुछ नहीं होता। इस प्रकार आप कितनी भी प्रयास करो रूप से, मान लो देख भी लिया, किंतु भीतर क्या है ये देखने को नहीं मिलता। ऊपर से तो आप बिल्कुल ठीक है, बैठे हैं, लेकिन आपका मन बैठा नहीं है। इसको आप मानो या नहीं मानो, आप जबरदस्ती मनवाओ महाराज, हम जबरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं। ईमानदारी के साथ उस मन को पूछो, मैं जब बैठ गया हूं तो धागा धोती क्यों करता है? नहीं समझे? मैं तो जब बैठ गया हूं तो मैं भागा दौड़ी क्यों करता है? और जिस ओर मैं जाता हूं उस ओर क्यों नहीं साथ देता? आंखें तो साथ दे रही है, नहीं समझे? लेकिन मन आत्मा के साथ नहीं दे रहा। कभी किसकी है बताओ? कभी किसकी है? पांचों आंख सहित पांचों इंद्रियां आपके पास है, वो सब साथ देते हैं। जिस समय आप चखोगे उसी समय आपको रस मिलेगा, जिस समय आप सूंघोगे उसी समय आपको गंध आएगी। इस सारे सब पांच इंद्रियों के विषय क्रमशः आपको इंद्रियां साथ देते रहते, लेकिन मन का कोई विषय नहीं, लेकिन दुनिया का सब विषय उसी के पास। ये लेखा जोखा तो कोई रखता है, नहीं समझे? और इधर का उधर, उधर का इधर, नहीं समझे? अनेक प्रकार की उलझने, ये उलझने आंखों में या शेष इंद्रियों में नहीं है, किंतु मन हमेशा हमेशा उलझन को ही पसंद करता है। क्यों? सही है, आपका मन है, आप नहीं बता रहे हो, हाउ भी नहीं कह रहे हो, मेरे कहने से आप हाउ कह रहे हो। मन आखिर आपका क्या चाहता है मुझे बता। महाराज कहीं गुस्सा न हो जाए, हाउ तो गए ही मतलब वो एक नचाता रहता है हर बात में, और काम उसी के द्वारा होता है, ये भी बात है। इसलिए घर में जो कमाऊ लड़का रहता है वो कुछ भी गलती कर रहे, भैया कमाने वाला तो ही है, बाकी सब खाओ नहीं कहेंगे। हाँ, कमाओ तो वो है, और ये एक प्रकार से उसके साथ देने वाले हैं। हाँ, लेकिन मन अपना रौब दिखाता है, अपना बड़प्पन दिखाता है। जब वह हल्का मन होता है उस समय आप उसको पूछो क्या स्थिति होती है, और इतना कमजोर रहता, जो चाहता वो समय नहीं होता तो बिल्कुल प्रतिकूल हो जाएगा। नदी पूरब की न बह करके पश्चिम की ओर चली जाएगी। अब नदी यदि पात्र बदल देती है फिर क्या होता है? देख लो, क्षोभ क्या होता है? दुनिया में कई नदियां हैं बताते हैं, एक भी नदी ऐसी नहीं, लेकिन एक नदी है जो कब अपना मुख बदल देगी, रुख बदल देगी, पता नहीं लगता। विशिष्ट विश्व थी, हाँ ऐसी कहीं न कहीं है दुनिया में, वो उसका पता नहीं लगता, कभी भी पात्र उसका बदल जाता है। पश्चिम की ओर जाते जाते वह दक्षिण की ओर चले जा, अथवा पूर्व की ओर चले जा, उल्टा भी हो जा, ऐसा भी होता बताते हैं। हमेशा हमेशा भूखा नदी घटती रहती वहां पर। तो मन का भी ऐसा ही है, ये सारी इंद्रियां अपनी दिशा में ही जाती हैं।
ये नियत है, ये निश्चय है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यह अनियत व्यवहार ही है, कोई नियत से काम नहीं करता। इसलिए मन को जीते बिना, जैसे कल कहा था, वैसा ही मोक्ष मार्ग में अथवा तत्व निर्णय में मन को स्थिर रखो और स्थिर रख करके भी अपने वशीभूत रखो। मन माना नहीं करो, किंतु मन के माध्यम से सही काम लेने वाला दुनिया में बहुत ही चतुर माना जाता है। आप चतुर तो अपने आप को कहलाना चाहते हो, लेकिन आपका मन आपको चतुर बनने से इनकार कर देता है। यदि ये चतुर हो जाएंगे तो हमारा राज्य छिन जाएगा और हमें इनके अंडर में, इनके वशीभूत होकर के ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार असंयमी हमेशा हमेशा बना रहना चाहता है मन। उसको संयमी बनाना खेल नहीं है, और खेल भी कोई सीधा साधा नहीं होता, ध्यान रखो। विश्व स्तरीय जब खेल होता है तो देश को ही पसीना आना जाता है। कितना बड़ा लंबा चौड़ा राष्ट्र रहता है और कहीं न कहीं खेल होते रहते हैं। वहाँ उस राष्ट्र की टीम, वह समूह हार गया, वो हार गया तो उसी को पसीना आना चाहिए, लेकिन राष्ट्र को ही पसीना आता है। उसी प्रकार मन असंयमी होता है तो आत्मा को उसका भोगना पड़ता है। इसलिए असंयम से आप बचेंगे। बचना तो मन के ऊपर आधारित है। यहाँ पर हाउ कहते हैं और मन को पूछो, आपने महाराज के सामने हमें बिना पूछे हाउ क्यों कहते हैं, बताओ। वो मन ही कह देता है। तो ऐसा बात पूरी हाउ कह रही है और वो समझ नहीं कहो तो क्या होगा, अरे किसी प्रकार को लौट जाएंगे। ऐसे हाउ नहीं कहा करो, सोच विचार करके करो और हमें कम से कम पूछा करो। महाराज बैठे हैं, महाराज की बात तो मान, महाराज तो ऐसे कहते हैं, चले जाएंगे, काम तो आपको करना है। हम मैं जैसे करता हूँ इसके अंदर करो तो जिंदगी है, नहीं तो सोचो। समझ में आ गया? मन यदि मैं पागल हो जाऊंगा तो तुम्हारी दशा क्या होगी मुझे बताओ। कौन पागल हो गया? उस व्यक्ति को पागल कहते हैं। होता पागल मन। आंखें अब पागल नहीं होते, देख लो, लगनी योग चीज है। जुब्बा पागल नहीं होती, नाक पागल नहीं होती, कान पागल नहीं होते, और कोई भी हाथ पैर वगैरह ये कोई भी पागल नहीं होते। और आत्मा पागल नहीं होती, लेकिन फिर भी उसी को पागल घोषित कर दिया जाता है। होता तो मन पागल होता है। अब आप लोग सारे यहाँ पर आए हैं, आगरा चले जाते तो अच्छा होगा। नहीं, जो पहले ग्वालियर था अब आगरा को परिवर्तन हो गया, बताते। इस सारे पागलों को हम होशियार और ठिकाने पर लाना, ये तो बहुत बड़ा काम है। महाराज जी ने अच्छी दवाई दी है और तुम भी ठीक हो जाओगे, हम भी ठीक हो जाएंगे और दुनिया को भी ठीक कर देंगे। ऐसा परमो धर्म की